अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना पूरा रिएक्शन देखा करें। अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करते हैं। जब तक आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बात कही है, पूरी बात क्या थी। सबके अपने अपने नज़रिए हैं। बहुत सारे लोग रिएक्शन बनाते हैं, सबका अपना नज़रिया है, सबका अपना पॉइंट है ना। तो खैर सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरा पॉइंट क्या है। और आप मुझे ज़रूर बताएं फिर आपको कैसा लगा मेरा पॉइंट। आज का ब्लॉग बहुत ही गंदा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि इसकी जो उसको उसकी शक्ल, उसका जो गेटअप था वो देख के मुझे हंसी ज़रूर आई थी, लेकिन हंसी से ज़्यादा ना मुझे अफसोस हुआ था। ये बात सच है कि घोचू ने पूरा एंटरटेनमेंट करने की कोशिश की, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पे ये जो बेशर्मी चल रही है, ये बेगैरती चल रही है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये पिटारा अपना सारा गुस्सा निकाल रही इस एक्ट के थ्रू, जैसे इस दिन उसने निकाला था, सारा गुस्सा निकाला था ना कौसर पे, वैसे ही आज ये कर रही है। ये अपने हस्बैंड को व्यूज़ के लिए, लाइक के लिए, पैसे के लिए क्या बना दे रही है। आप लोग सोचो क्या बना रही है ये। उन्हें ना मर्द बन रहने दे रही है, ना उसे, ना ही उसे औरत, उसे बीच का बना दे रही है, ये उसे किन्नर बना दे रही है। ये उससे कुछ भी कराने को तैयार है, और वो बंदा इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके बाद भी वो बंदा बुरा है। ये उसके और कौसर के करेक्टर के थ्रू क्या कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रही है। जो खुद वो कहना चाहती है, क्योंकि स्क्रिप्ट वो खुद लिखती है, जो खुद कहना चाहती वही वही चीज़ें वो दिखाती है, और अपने आप को इनोसेंट दिखाती है। दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा ये उठा रही है। मजबूर कौन है? मजबूर है इसमें कौसर। तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा ये दोनों ही उठा रहे, कोई एक नहीं। इस औरत की नज़र में हस्बैंड की कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, इसे अल्लाह का ना खौफ है, ना ज़रा सी शर्म है, ना बच्चों को लेके कोई शर्म आती है इसे। सिर्फ इसे पैसा पैसा ही चाहिए। गोचू तो एक नंबर का है ही बेगैरत इंसान, उसके अंदर तो गैरत है ही नहीं, इसीलिए उसने ये सारा ड्रामा किया, इसीलिए उसने उस दिन कौसर को बेइज्जत किया। लेकिन जब वो खुद को भी इतना बेइज्जत कर सकता है तो दूसरे की बात ही क्या है। मर्द की जो है नकल उतार रहा है, औरत जो है मर्द की नकल उतार रही है, मर्द औरत की नकल उतार रहा है। ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें इस्लाम में जो है जायज़ नहीं है। औरत औरत ही अच्छी लगती, मर्द मर्द ही अच्छा लगता है। ये किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में इतनी सारी चीज़ें, इतना सब कुछ है। एज अ इन्फ्लुएंसर ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कन्वे कर सकती है, लोगों को बहुत अच्छे मैसेजेस दे सकती है। लेकिन नहीं, इसको तो ये सब में मज़ा नहीं आता। इसको मज़ा किस में आता है? छिछोरे पने में आता है, ये घटिया घटिया हरकतें करने में आता है। इन सब ब्लॉग्स में क्या नजर आता बताओ? वल्गैरिटी नजर आती है मुझे। अब बोलोगे कहाँ से वल्गैरिटी है? अरे देखो आप, तब समझ में आएगा। सिर्फ छिछोरापना नजर आता है, कुछ भी नहीं है, कोई मैच्योरिटी नजर नहीं आती। ये 3 बच्चों की अम्मा है, अपने आप को जो इतनी छोटी नन्ही काकी समझती है, ये कैसी कैसी हरकतें करती। और वो जो चाचा है, वो चाचा भी कैसी हरकतें करता है। दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं है। और ये चितारा, ये तो है ही बहुत चालाक औरत, बहुत चालाक औरत है। ये इतना नीचा दिखाना चाहती है ना कौसर को, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये उसे हर दिन, हर वक्त, कोई भी मौका मिले उसे नीचा दिखाती थी। अब इसे ना मौका नहीं मिल रहा था कि उसे ब्लॉग के थ्रू नीचा दिखाए, तो इसने क्या किया? वीडियो स्टार्ट किया, वीडियो बनाना स्टार्ट किया, करेक्टर प्ले करना स्टार्ट किया कि अब ऐसे तो कौसर के नाम के व्यूज आ नहीं रहे हैं, तो मैं अब ऐसे करती हूँ। और इस एक्ट में ऐसा नहीं कि इसकी पोल नहीं खुली, इसकी भी पूरी पोल खोली है इस घोचू ने, कि ये किस तरीके से ना लड़ती है उससे, छकर छकर ना हर वक्त लड़ती रहती है। और सिर्फ कौसर को दिखाती ना कि कौसर लड़ती है, इसने ये भी दिखा दिया कि ये किस तरीके से लड़ता है। लड़ती है। और जो लोग इस घोचू को ना भला बुरा बोलते हैं, ठीक है, उसे दो भला बुरा, वो है बेगैरत, है बदतमीज इंसान, गंदी गंदी बातें बोलता है, जबान उसकी गंदी है, ऐसे रिएक्शन देता है। लेकिन आप लोग ये तो आंखें खोल लो ना, जो वो चितारा को हर तरह से सपोर्ट करता है, चाहे उसके लिए उसे कितने भी जूते पड़े, चाहे कितना भी जलील होना पड़े, लेकिन वो फिर भी इसको सपोर्ट करता है, हर हाल में करता है। आप लोग मुझे बताओ कौन इस तरीके से कर सकता है? जो लोग बोलते हैं ना दूसरी शादी, दूसरी शादी, दूसरी शादी का मतलब भी पता है? दूसरी शादी वाले लोग क्या पहली बीवी को इतना सपोर्ट करते हैं जितना ये कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कोई करता होगा। और फिर ये लोग बात करते हैं पैसे की, पैसे की। अरे पैसे पे उसका हक कैसे नहीं हुआ भाई? जो इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी गालियां खा रहा, पूरा गेटअप बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद उसका कोई हक नहीं है। और इसके बच्चे देखो, इसके बच्चे कभी पढ़ाई करते नजर आते हैं? हाँ, इसके बच्चे कब पढ़ाई करते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, कुछ पता नहीं। बस दिखा दे कि आ गया मेरा बच्चा, चला गया मेरा बच्चा। इस एक्टिंग में ये तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे बच्चों को एक्टिंग कराई जा रही थी, वो बच्चे पहले से ही ट्रेंड है, उनसे एक्टिंग ही कराई जाती है।
स्कूल जाने की, स्कूल से आने की, सब कुछ दिखाया जाता है। उन्हें कभी ये नहीं दिखाया जाता है कि स्कूल के बाहर ड्रॉप किया हो, स्कूल का नेम ब्लर कर दिया हो, यहाँ पे हैं, कुछ नहीं दिखाया जाता है ना। उन्हें कभी झुंड में आते दिखाया गया कि हाँ इतने ग्रुप आ रहा बच्चों का, उसमें से मेरे बच्चे निकल के आ रहे, पिक करने गया था, ये सब चीज़ें नहीं दिखाती है वो। ऐसे तो पूरा एड्रेस अपना शेयर करती घूमती है ये, कि लोग इसे ज्वेलरी भेजें, ये भेजे, वो भेजे। और ये पागल औरत अपनी इन हरकतों पे ना ठहाके लगाती है, ठहाके, जो ये हरकतें कर रही है ना, मर्द बनने का, औरत बनने का, उन पे ठहाके लगाती है ये। इसको अच्छे से पता है कि आदमी ना औरत के लिबास में ऊपर से ये मूंछों के साथ और ये सब पहन के ना क्या लगेगा, उसको पता है खुसरा ही लगना है, लेकिन फिर भी ये चाहती है कि इसका हस्बैंड खुसरा लगे। ये सब चीज़ें परमानेंट है सोशल मीडिया पे, ये ऐसा नहीं कि आज डाल दिया खत्म हो गया, ये सब ऐसे रोटेट होता रहेगा यहाँ से वहाँ। लेकिन इसको कोई शर्म नहीं है, कोई इज्जत नहीं करती है अपने हस्बैंड की, उल्टा ये उसे बेइज्जत कर रही है। क्या इस तरीके से हस्बैंड की जो है इज्जत की जाती है? आप लोग बताएं, क्या आप लोग इस तरीके से ही इज्जत करते हैं अपने हस्बैंड की? जो इसे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, बोलते हैं ना मर्द औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं, ऐसे लिबास होते हैं एक दूसरे का। इस मर्द ने यानी घोचू ने इसकी तो बहुत इज्जत रखी। जब पूरी बातें खुल के आई थी ना असगर वाली इसकी, उसने सोशल मीडिया पे एक लफ्ज़ इसके अगेंस्ट नहीं बोला, इवन कभी भी नहीं बोलता है। इतने उसे जूते पड़ते हैं ना इससे, इस पिटारा से, लेकिन तब भी वो कुछ भी नहीं बोलता है। इसने उसकी तब भी पर्देदारी की थी जब उसे एजाज का पता चला, जब उसे इसका पता चला असगर का। हाँ, कॉल रिकॉर्ड में ज़रूर उसने बोला था असगर से कि वो तो है ही ऐसी। हाँ, लेकिन उसने खुल के किसी के सामने कुछ भी नहीं बोला, सबके सामने उसने पर्दा रखा इसका। लेकिन ये क्या करती है? हाँ, ये ऐसी बेवकूफ़ वाली हरकतें कर करके आए दिन उसे बेइज्जत करती रहती है, एक्शन मारती है, एक्टिंगें दिखाती है। इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इससे तो लाख गुना बेहतर वो कौसर है, जिसका छोटा सा बच्चा है, वो सेंसिबल लगती है, वो अपने बच्चे को संभालती है, अपना घर संभालती है। कम से कम ऐसे ना बकवास पंती नहीं करती कि यहाँ पे आके ना बकवास करे। और जिनकी दो शादियां नहीं हुई ना, जिनकी एक ही बीवी है, वो लोग भी इस तरीके से ना नहीं करते हैं सपोर्ट अपनी बीवी को। कोई भी हस्बैंड, सब बता दें, सबके 99.99% के जो है एक ही बीवी है, ठीक है। हस्बैंड जो है सिंगल वाइफ है हस्बैंड की। तो क्या वो लोग ऐसी हरकत करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनके अंदर गैरत होगी नहीं करेंगे। जो बेगैरत होगा ना, पैसे के लिए कुछ भी करे, वो कर सकते हैं, जैसे ये घुचू ये कर रहा है। ये अपने बच्चों का बहुत बोलती है ना, स्कूल स्कूल स्कूल। इसका बेटा इतना बड़ा हो गया है, अगर स्कूल जाता है वो, इसकी बेटी स्कूल अगर जाती है, तो आप ये बताओ कि ये सब चीज़ें अच्छी है क्या? उसके दोस्त नहीं हंसेंगे कि इसकी माँ कैसी, इसका बाप कैसा? हाँ, इनको ज़रा से भी शर्म नहीं आती है कि ये सब चीज़ें करके क्या बच्चों के उस पर फ़र्क पड़ेगा? बच्चे तो बहुत आपस में ना क्लास में मजाक बनाते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ चिढ़ाते हैं, कोई नाम रख दे, कोई कुछ बोलता रहे तो फिर, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। और ये औरत बस एक काम करती है, गोचू को कोसती है, कोसने का ही काम है इसे, और उसे अपनी उंगलियों पे नचाती रहती है और उसे कोसती रहती है दिन ब दिन। जब मुझे तो ना हैरत होती है कि ये जो घोचू है ना, इन सब चीज़ों के लिए मान कैसे जाता है, कैसे अग्री कर लेता है ये सब बनने के लिए। मतलब सैल्यूट है भाई, इसे सैल्यूट है कि ये बंदा खुसरा भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ये। और इस छितारा को तो शर्म है नहीं ज़रा सी भी। इसे ये भी नहीं समझ में आता कि इसे लोगों ने किस लिए सब्सक्राइब किया। क्या लोगों ने इसे इसीलिए सब्सक्राइब किया है? अब जो है पाकिस्तानी ड्रामास कम हो गए हैं या इंडियन ड्रामास कम हो गए हैं, जब अब इसका ये नया ड्रामा देखा जाएगा। हाँ, इस्लामाबाद ये सिटी में है, इतनी बढ़िया जगह रहती है, वहाँ और कोई चीज़ एक्सप्लोर करने के बजाय ये ऐसी हरकतें कर रही है। अपने बच्चों की तरबियत करने के बजाय ये सब कर रही है। बिजनेस का जो रोना इसने लगाया था, वो बिजनेस नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों की जगह ये सब क्या कर रही है? सिर्फ मजाक बनवा रही है अपने हस्बैंड का। हाँ, अपने बच्चों का मजाक बनवा रही है। कोई सीरियसनेस नहीं है, ये छिछोरापन है। और बस सीरियसपन कब नजर आता है? जब तेल चुपड़ के बैठ जाती है ना, वो रोना रोने, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, ये वाला करती है ना ड्रामा, तब आता है बस। और ये अपने हस्बैंड को तू तड़ाक करके तो बात करती है, आप लोगों को पता ही है। वो इसे आप करके बात करता है, ये तू तड़ाक करके बात करती है। और जिस तरीके से यहाँ पे ये दिखाना चाह रही थी ना कि अपने बच्चों से कितना प्यार करती है इस वीडियो में, ऐसा अटैचमेंट तो हमें देखने को मिला नहीं, स्पेशली तैयबा के साथ। ये अटैचमेंट तो नहीं देखने को मिला कि ये ऐसे प्यार करती है। बस ये कहती मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। वो उसने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है, किसने? घोचू ने, जो इसने बोला ना, बस यही करती है। ये इतनी घटिया औरत है ना कि ये बच्चों के नाम की सिर्फ भीख मांगती है और खाती है, और उन्हीं की जिंदगी खराब कर रही है। जिनके नाम का भीख खाती है ना, उन्हीं की जिंदगी खराब कर रही है। ये औरत जो वहां पे बोल रही थी कि मैं साफ कर लूं, कहीं मेरी लिपस्टिक तो नहीं लगी है, ये कहीं निशान तो नहीं लगे, ये सब बच्चे, इसके जो बच्चा है जो बड़ा वाला, वो बड़ा हो रहा है, क्या सोचेगा वो? हाँ, कि ये मेरी माँ ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा क्या करता है मेरा बाप, ये सारी हरकतें क्या है बताओ? हाँ, लिपस्टिक लगी है, लिपस्टिक लगी है।
ये लोग जितना अच्छा बनने का नाटक करते हैं ना वाईटी पे, ये अच्छे हैं नहीं, ये बिल्कुल ही घटिया लोग हैं। ये जितना दिखावा करते हैं बस दिखावा ही है। जब ये लोग आउट ऑफ कंट्री गए थे, जब गए थे मलेशिया से ट्रिप पे गए थे, तब ना बहुत सी बातें हो रही थी इनकी नमाज को लेके, कुरान को लेके। तो कारी साहब को बुला के 2 बार वीडियो बना लिया, हो गया टाटा बाय बाय। अब कारी साहब आ नहीं रहे होंगे, वो ना पर डे पेमेंट वाले होंगे ना, 1 घंटे का पेमेंट दे दिया, कारी साहब आए, ऐसा वाला सीन होगा। और क्या पता आजू बाजू से किसी को बुला के पढ़ाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बुला लेती हो, इस तरीके के कारी साहब होंगे। क्योंकि जिस तरीके से इसके बच्चे उनके सामने बैठते हैं ना, ऐसे तो नहीं होते। हमारे कारी साहब तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तमीज़ से बैठो, तमीज़ से दुपट्टा लो, हर एक चीज़ सिखाते थे। लेकिन इसके बच्चे जैसी मर्जी वैसे करते हैं। इसके बच्चे को ये सिर्फ दिखाने के लिए, कुरान शरीफ कहाँ पे दिखाता है? होटल में, लाहौर में जब होटल में था वहाँ पे दिखा के, तैयबा कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ रहा, दिखाने के लिए। मुस्तफ़ा नमाज पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें ये दिखाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद 5 वक्त के नमाजी नहीं है, ना ये घोचू है, ना ये छितारा है। सब कुछ अल्लाह ताला ने इन्हें सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसे। और ये औरत जो बहुत सौतन 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 का रोना रोती है, उससे अच्छी सौतन तो इससे लाख गुना अच्छी, कम से कम वो निकाह करके आई है ना। इसकी तरह वैसे तो नहीं है ना, जो बिना शादी के, बिना किसी जायज़ तरीके से ये किसी आदमी के साथ लिव इन में रहती हो। उसे क्या बोलते हैं सबको पता है ना, क्या बोलते हैं? मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, आप लोग समझ जाओ। जो इस तरीके से लिव इन रिलेशन में रहते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, ये लोग क्या कहे जाते हैं। और जिस तरह से ना कौसर का अभी तक मैंने कोई रिएक्शन नहीं देखा उसकी इतनी बेइज्जती होने के बाद, तो मुझे तो ऐसा लगता है कौसर के पास मोबाइल तो वैसे भी नहीं था मल्टीमीडिया, इसने जो उसके पास मोबाइल था वो भी छीन लिया है। वो देखती नहीं, वो देख ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ है। ये खुद अपने फ़ोन से अपने सामने ही उसके माँ बाप से बात करा देता होगा। बस ये जो घोचू जाता होगा ना, तब वहाँ पे बात करा देता होगा। इसीलिए उसे कुछ भी खबर नहीं है, क्योंकि इतना बेइज्जत होने के बावजूद कोई औरत ऐसे हंसती रहे, ये तो बहुत ही हैरत की बात है भाई। और एक दिन में ही इसके मामा मामी रवाना हो गए, ये बहुत हैरत की बात है। इसके घर में कोई भी अगर आता है गांव से, तो मतलब हो ही नहीं सकता कि हफ्ते भर रुक कर ना जाए। और ये लोग आए, एक रात रुके और उन्हें दफा कर दिया इसने। ऐसे किस मकसद से आए थे वो? आप लोग बताना। मुझे तो यही लगता है वही अनीता वाला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कि बस वो यही करने आए थे। ये फैसला था, ये इसने रफा दफा कर दिया उन्हें ले दे के। और जो इसने उन्हें सूट दिया है ब्लैक कलर का पॉली में चूड़ी के साथ, वो मुझे लगा ऐसा कि वो वाला सूट है जो सुमेरा ने इसे दिया था, और सुमेरा को भी किसी ने दिया था। तो मुझे वो वही लग रहा है। आप लोग बताना, क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? जो भी है आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। एक दिन में इसने मामा मम्मी को रवाना कर दिया। बेचारे उतनी दूर से अपना पैसा खर्च करके आए थे, अपनी थकान तक उनकी नहीं उतरी थी। और जो मेहमान आ गए उसके बाद ही मतलब उनको भूखा रखती है और फिर खाना बनाती है। मतलब भाई हमारे यहाँ तो कोई गेस्ट आने वाला होता है, हम पहले से तैयारी करके रखते हैं कि वो आए और तुरंत उसे ना खाने पीने को सब मिले। ऐसे नहीं कि वो आए हैं उन्हें बस जामे श्री पिला दिया और इंतज़ार किए जा रहे हैं, पेट में उनके जो है चूहे दौड़ रहे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये खाना बनाएंगे आराम से अपने टाइम के हिसाब से, जला भुना खाना। ऐसे नहीं करते हम लोग। इसने ये चीज़ दिखा दिया कि नौकर आखिर नौकर ही होता है। कितना भी उसे कहती ना मामा का लड़का है, ये है वो है, नहीं 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 है। इसके मामा की शक्ल देखी थी आप लोगों ने? मामा का चेहरा कैसे था? वो भी सोच रहे हैं ना कि ये कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग करती है, यहाँ पे दिखाती कैमरे के सामने कितनी अच्छी हूँ कितनी अच्छी हूँ, और एक्चुअली में ये कैसी है। और ये वीडियो भी ना मुझे एक दिन की ही लग रही है, मुझे ये एक दिन में 2 वीडियो शूट की हुई लग रही है, ऐसे नहीं लग रहा है। मूंछों वाली छितारा की एंट्री होती है। हाँ, दूसरी शादी का जो इसका साफा था, जो टोपी था, जो भी आप लोग बोलते हो, इसने संभाल के रखा हुआ है अपने ही घर में। और अपनी शादी का गांव में कितनी मोहब्बत है इसे ना, देखो ज़रा। वैसे तो वो जो साफा था, जो भी था, वो टोपी था ना, वो मुझे वो शहंशाह वाले एक्ट का लग रहा है कि उसी वाला है वो, जो उसमें इसने पहना था। ये कोई शादी वादी का नहीं लग रहा है, वो अलग था, ये अलग है। बस इसको ना ये चीज़ हाईलाइट करनी होती है हमेशा, दूसरी शादी। ये दिखाना चाहती है लोगों को जो नए हो ना, कि देखो मैं कितनी जो है ना वक्त की मारी, जुल्म की मारी सितारा बेचारी, वही दिखाना चाहती है अपने लोगों को। लोगों ने इसे इसीलिए सब्सक्राइब किया है कि ये रोना रोती रहे बच्चों का, और बच्चों का ही फ्यूचर खराब करती रहे, ऐसे ही कारनामे करती रहे। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखती है, सब कुछ करती, पूरी तैयारियां करती है। और इसके बच्चे भी जो है मतलब इसको मना नहीं करते हैं कि मम्मा ये सही नहीं है। खैर वो बच्चे छोटे हैं, क्या ही बोले। ये जो एक एक्टिंग कर रही थी, बच्चों को बोल रही थी ना बाहर का खाना नहीं खाना है, बाहर का खाना है, ये कब ऐसा करती है? ये तो खुद उल्टा बाहर का खाना ठूसती है। जो ये बोल रही थी मुस्तफ़ा को, नहीं बाहर का खाना नहीं खाना है। सज्जू क्या ऐसा बोल सकता है कि
सामान अभी इसके मुंह पे मार कर आ रहा हूँ, रुको जरा अभी आता हूँ, इसके मुंह पे मार के आता हूँ सामान, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है। जो इंसान इसके पल्लू से ऐसा बंधा हुआ है, जो हर वक्त इसका हर काम कर रहा होता है, वो इस तरीके से इसे बोलेगा? उल्टा ये सामान देने जाता है कौसर को, इसे सामान देने नहीं आता, वो तो यहीं टिका रहता है, वहां जाता है मजबूरी में। और ये डरता किससे है? सबको नजर आता है साफ साफ, ये कौसर से नहीं चितारा से डरता है। इसी डर की वजह से आज खुसरा भी बन के नाच रहा था मजे में, हंसते 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 हंसते। फिर ये बोलता है गोचू कौसर से, मतलब जो एक्टिंग में, कि रेडी रहना हम डिनर पे चलेंगे। ये एक डिनर करा के, एक डिनर इसीलिए कराया था उसे कि हाईलाइट कर सके इसमें कि डिनर पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं। कैसी कैसी हरकतें ये कर रही है। ये कभी अपने शौहर के लिए इतने प्यार से खाना बनाती नजर आई है, उसे सर्व करती नजर आई है, जो इतना दिखा रही है यहाँ पे? कितना साबित करने की कोशिश करेगी इन वीडियोस के जरिए कि ये एक अच्छी बीवी है। इस चितारा ने जो घोचू को एक घुसंट मारा था, याद है? घोचू को तो नहीं देखा हमने कभी ऐसे करते हुए कि उसने इसे मारा हो, लेकिन इसने उसे मार के हाथ साफ कर लिया, इसी बहाने कूट भी लूं। ये चितारा बोलती है गाय है गाय, ये गाय है, ये सांड है सांड, ये औरत, ये गाय नहीं है, ये सांड है। खुद बिग बॉस में जाना है इसे, और उस घोचू को इसने ना गुत्थी बना दिया, गुत्थी। जो लोग गुत्थी को नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, ये करेक्टर है, ठीक है, कॉमेडी का बहुत ही फेमस करेक्टर है गुत्थी का। आप लोग सर्च करेंगे, आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब पे कि गुत्थी कौन है। ये वही उसे बनाना चाहती है, गुत्थी बनाना चाहती है। ये अपने को खूबसूरत खूबसीरत बनती है। अगर ये इतनी खूबसूरत होती तो इसका हस्बैंड इससे पीछा क्यों छुड़ाता? इतनी खूबसूरत होती तो इसका हस्बैंड इससे क्यों जान छुड़ा छुड़ा के भागता? जैसा इसने इसमें दिखाया है कि मेरा हस्बैंड भागना चाहता है हमेशा दूसरी वाइफ के पास, दूसरी वाइफ के पास, तो भाई क्यों चाहता वो? कोई तो वजह होगी ना। वजह है इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जी हाँ, इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो यहाँ वहाँ ये मुंह मारती रही है ना, यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। और जो ये बेइज्जत करती है, उसे कोई इज्जत नहीं देती ना, ये वजह है। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। वीडियो जो आप लोग पूरी देखते हैं और लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें।